आप सभी को प्रणाम। मैं फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से कौशल द्विवेदी आप लोगों के बीच में पुनः एक नए विद्वान के जीवन यात्रा से जुड़ी नई जानकारी के साथ, जैसा कि हमारा चैनल लगातार संगीत से जुड़े महान पुरोधाओं के विषय में अवगत कराता रहता है, बताता रहता है, चर्चा पर चर्चा करता रहता है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जिस महान शास्त्रीय पक्ष के विद्वान की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है पंडित अहोबल। अहोबल जी के विषय में उनके जन्म को लेकर के बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, और जहाँ तक कुछ साक्ष्य मिलते हैं तो उसमें यही मिलता है कि उनका संबंध दक्षिण भारतीय एक ब्राह्मण परिवार से रहा। पिता का नाम श्री कृष्ण था और उनके पिता संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के, और संगीत से उनका जुड़ाव रहा। इस कारणवश बाल्यकाल में ही संगीत की तरफ इनका भी रुझान हुआ, और चूँकि विद्वता घर में थी इसलिए संस्कृत पे भी इनका बहुत अच्छा कमांड था। जीवन आगे बढ़ता गया और आगे चलने के बाद यह दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आते हैं और वहीं बस जाते हैं आपके आगरा क्षेत्र में। आगरा क्षेत्र में एक स्थान है धनगढ़, और धनगढ़ में आने के बाद ही अहोबल ने एक ऐसी कृत की स्थापना की, या फिर एक ऐसी कृत की रचना की जिनकी वजह से आज भी हम उन्हें जानते हैं, और हर संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस कृति से परिचित है। उसका नाम है संगीत पारिजात। जी हाँ, संगीत पारिजात ग्रंथ के रचनाकार पंडित अहोबल। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने सन 1650 में की हुई थी, और पूर्ण रूप से ये एक ऐसा शास्त्र था जो कि संगीत क्षेत्र के लिए आज भी, आप अगर ये कह लें कि माइलस्टोन का काम करता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से हमारे भरत मुनि रहे, मतंग मुनि रहे, नारद रहे, दत्तिल रहे, सारंग देव रहे, वैसे ही एक बड़ा नाम पंडित अहोबल जी का है। पंडित अहोबल जी ने जो संगीत पारिजात ग्रंथ लिखा, वह पारिजात ग्रंथ कुल 8 अध्यायों में इन्होंने पूरा किया। कहीं कहीं मिलता है 5 अध्याय, लेकिन 8 अध्याय में इन्होंने पूरा किया। जहाँ तक मैंने खोजा है, मैंने जाना है, तो मेरे पास जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 8 भागों में ये ग्रंथ इन्होंने लिखा। और यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, या फिर अहोबल जी ने इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा, और कुल 500 श्लोकों के माध्यम से इस ग्रंथ की रचना उन्होंने की। मंगलाचरण से इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, और मंगलाचरण से प्रारंभ करने के बाद कुल 8 अध्यायों में इस ग्रंथ को बांटते हैं। जैसे कि आपका स्वर अध्याय हो गया, ग्राम अध्याय हो गया, मूर्छना अध्याय हो गया, स्वर विस्तार अध्याय हो गया, वर्ण अध्याय हो गया, समय अध्याय हो गया, राग अध्याय हो गया। इस प्रकार से करके कुल 8 अध्याय उन्होंने बताए हैं। जब कभी मैं संगीत पारिजात पे विशेष रूप से चर्चा करूँगा तो पूरी डिटेलिंग के साथ आपको वो चीज़ मैं बताऊँगा। जाति अध्याय वगैरह लेकर के कुल 8 अध्याय थे। अलग अलग अध्यायों में इन्होंने संगीत की अलग अलग विधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का, समझाने का प्रयास किया, और बताया और समझाया भी। जहाँ पे वो स्वर अध्याय में स्वर और श्रुतियों के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं, स्वर संवाद को एक नाम देते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के किस स्वर के साथ किसका संवाद होगा तो उसको क्या कहा जाएगा। वहीं ग्राम अध्याय में ग्राम की उत्पत्ति के विषय में बताते हैं, ग्रामों के विषय में बताते हैं। मूर्छना अध्याय में उन्होंने मूर्छना की उपयोगिता के विषय में बताया, मूर्छना निर्माण की प्रक्रिया के विषय में बताया। और आगे बढ़ते हुए जब स्वर विस्तार अध्याय आता है तो वहाँ पे वो स्वरों के नाम के बारे में चर्चा करते हैं, और तमाम चर्चा पर चर्चा के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। वर्ण अध्याय में सारंग देव की भांति इन्होंने भी 4 प्रकार के वर्ण माने।
और अलंकारों का जिक्र इसमें किया और चारों वर्णों से मिलाकर के कुल 56 प्रकार के अलंकारों के विषय में इन्होंने इस अध्याय में बताया। इसके बाद आपका जाति अध्याय आता है। जाति अध्याय में गमक के अलग अलग स्वरूपों के विषय में चर्चा पर चर्चा ये करते हैं, बताते हैं कि गमक क्या है, स्फुरित क्या है, त्रिप क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में बताते हैं। जबकि 20 प्रकार के गमकों के विषय में इन्होंने बताया अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में, और सारंग देव ने वहीं पे अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में 15 प्रकार के गमकों के विषय में स्पष्टता दी या बताया उन्होंने। इनका अगला अध्याय आता है समय अध्याय। समय अध्याय में ये गीतियों के विषय में बताते हैं कि गीतियाँ क्या होती हैं, जो कि हमने काफ़ी पहले गीतियों की चर्चा पर चर्चा मतंग मुनि के टाइम पीरियड से आ रहा है। नाट्य शास्त्र में भी एक आध जगह चर्चा है। और इस अध्याय में जो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की थी या फिर जो बिल्कुल अलग चीज़ थी वो था कि इसके पहले के जो भी संगीतज्ञ थे वो स्वरों की स्थापना कल्पना के आधार पर किए थे या फिर अपने रियाज के बेस पे जो सेंस उनका डेवलप हुआ था उस के आधार पर उन्होंने किया था। किंतु यहाँ पे इन्होंने वीणा के तार पर वैज्ञानिक रूप से मैथमेटिक्स के बिहाफ पे इन्होंने स्वरों की स्थापना की। ये बात अलग है कि इन्होंने उस चीज़ को किया तो लेकिन स्पष्टता से अपनी बात को समझा नहीं पाए, तो जन साधारण उस बात को प्रॉपर वे में समझ नहीं पा रहा था। तो बाद में श्रीनिवास जी ने अपने ग्रंथ राग तरंगड़ी में इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेलिंग के साथ समझाया, बताया और स्पष्ट किया। तो जब वीणा के तारों पे स्वर स्थापना की बात आती है तो श्रीनिवास के कैलकुलेशन को लिया जाता है, उनकी बात भी आती है, उनका नाम भी आता है, लेकिन श्रेय इन्हीं को जाता है कि वीणा के खुले तार पर स्वरों की स्थापना का श्रेय आपके होबल जी को जाता है। शुरुआत इन्होंने ही की थी। 7 शुद्ध 5 विकृत स्वरों की मान्यता भी दी आपके होबल जी ने, किंतु बीच बीच के इनके अध्याय में जब अब डेप्थ में पढ़ेंगे तो ये उन कोमल, तीव्र और शुद्ध स्वरों को मिलाकर के 29 स्वरों तक की इनकी परिकल्पना पहुंच जाती है। और उसका कारण ये रहता है कि ये एक एक स्वर के एक से अधिक नाम कई जगह यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं कि इस स्वर के 2-2 नाम यूज़ कर लेते हैं, तो इस वजह से इनके स्वरों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद इनका रागाध्याय आता है। रागाध्याय में रागों के विषय में ये चर्चा पर चर्चा करते हैं और रागों के गायन समय के विषय में ये बताते हैं। और वहीं पे 122 रागों के विषय में उन्होंने चर्चा की अपने इस ग्रंथ में। कहीं कहीं 125 भी मिलता है, लेकिन 122 ऑथेंटिक है। अगर आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो आयोग जो मानता है वो 122 मानता है। रिटन फॉर्म में कई चीज़ें कुछ आगे पीछे हो जाती हैं, मिसप्रिंट हो जाता है, तो उसको लेकर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्योंकि उनको तो बिहाफ द ऑब्जेक्टिव आंसर देना होता है, तो वहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी। तो यदा कदा जब भी आगे की सीरीज में मैं ग्रंथ की डिटेलिंग स्टार्ट करूँगा, तो जैसे नाट्य शास्त्र हो गया, बृहदेशी हो गया, संगीत मकरंद हो गया, संगीत रत्नाकर हो गया, आपका संगीत पारिजात हो गया, जब इस श्रेणी में मैं आगे बढ़ूँगा तो यकीनन इस ग्रंथ के बारे में पूरी डिटेलिंग के साथ आपके सामने आऊँगा और प्रयास करूँगा कि ये ग्रंथ थोड़ा और डिटेलिंग के साथ आपको बताया जाए। किंतु वीडियो बहुत लंबा ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत सारी बातों को नहीं बता रहा हूँ। इसमें कुछ जानने योग्य और बातें हैं, जैसे कि संस्कृत में उन्होंने ग्रंथ को लिखा, किंतु बाद में इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद पंडित दीनानाथ ने किया था और हिंदी में इसका अनुवाद कलिंद ने किया था। तो जो लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो मेरा देख रहे हैं उनके लिए सब बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया, फारसी में इसका अनुवाद किसने किया, ग्रंथ कब लिखा गया, कहाँ लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया, कितने श्लोकों में लिखा गया, प्रथम दृष्टिया इसमें क्या लिखा गया। तो मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, अध्याय कौन कौन से हैं, किस अध्याय में क्या क्या चर्चाएं की गई। तो ये एक छोटा सा डिटेल मैं होबल जी के विषय में दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे संगीत में जो
विद्वान रहे उनकी भी दो श्रेणियाँ रहीं, एक शास्त्रीय पक्ष के विद्वान रहे और एक क्रियात्मक पक्ष के विद्वान रहे। तो क्रियात्मक पक्ष में वो रहे जो कि अपने बिहाफ द प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे हमको तमाम चीज़ें बताते गए, सिखाते गए। और दूसरे ऐसी श्रेणी रही विद्वानों की जो कि क्रियात्मक पक्ष में कम नहीं, मतलब बिहाफ द प्रैक्टिकल वो कम रहे, लेकिन बिहाफ द थ्योरी उन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत डिटेलिंग उन्होंने दी। और उनकी जो डिटेलिंग है वही आधार बनी, आप समझ सकते हैं कि नींव बनी कि जो कि आज हम रिटन फॉर्म में इस म्यूज़िक को समझ पा रहे हैं या फिर आज जन जन तक यह अवेलेबल है। तो उसका यही कारण है कि ये जो विद्वान लोग हैं इन्होंने एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से लिपिबद्ध किया और समझाया इन बारीकियों को। तो पूरा संगीत जगत इनका आभारी है और पूरा संगीत जगत आज भी इनको बड़े ही सम्मान के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ याद करता है। अपनी बातों को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं चाहूँगा कि आप में से जिन महानुभावों को मेरी बातें पसंद आई हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किए हैं तो, और अगर किया है आपने तो आपके इस सपोर्ट के लिए आप लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग चैनल को शेयर कर दें ताकि और अधिक जो संगीत प्रेमी हैं उन तक बात पहुंचाई जा सके। अगर उनके हम काम किसी आ सकते हैं, हमारा ये वीडियो उनके काम अगर आ सकता है तो उनके काम आ जाए। अगर स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन बेस पे तैयारी कराया जाता है, क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अभी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हुए हैं जो पिछला एग्ज़ाम जो हुआ है। तो एक माध्यम ये भी है कि जो लोग करना चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए। दूसरा चीज़ ये है कि जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़ना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि मुझे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाए तो उनके लिए कुछ मदद हो जाए, तो इसी उद्देश्य के साथ ये इंस्टीट्यूशन जो है वो ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता है। और जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास भी बाहुबली जी से रिलेटेड कोई जानकारी और हो तो आप कृपया उस जानकारी को कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें ताकि हमारे व्यूवर्स को वो चीज़ें पता चलें। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।